तरीके से चीजें रिलैक्स हो रही हैं। मतलब अगेन करने की कोशिश नहीं करनी, ऑटोमेटिकली वो चीजें होती चली जाएंगी। तो 10 से आप गए 9 पे, 9, 8 और 0 तक जाना है। जब तक आप 0 पे जाएंगे आप देखेंगे ऑटोमेटिकली जो आपका माइंड है वो ब्लैंक हो गया। लेकिन ये एंड नहीं है मेडिटेशन का। कहीं आप सोचो बस यही था यार। अब यहां से खेल शुरू होता है। अब बड़े ध्यान से समझना जो चीज मैं बोलने वाला हूं। इस दुनिया में 2 तरह की आवाजें हैं। एक वो जो बाहर से आ रही है, जैसे एसी की आवाज आ रही है सबको, भी मेरी आवाज आ रही है, यहां पे भी हल्का सा ठक ठक हुआ, आई। सुनो बाहर यहां पर कौन कौन सी आवाजें आ रही है? अभी सबने बोला आवाज हुई, ये बाहर की आवाज है। हमें पता है सबको बाहर की आवाज क्या है। कुछ आवाजें हमारे अंदर हैं, कुछ आवाजें हमारे अंदर हैं, जिसमें से कुछ आवाजों को आप जानते हो और कुछ को नहीं जानते। उनको जानना है। अंदर की आवाज कौन सी है, कोई बताएगा? एग्जाम्पल, हार्ट बीट। और अंदर की आवाज कौन सी है? सांसों की आवाज। ऐसे ही अंदर और भी बहुत सारी आवाजें हैं जिसके बारे में आपको पता ही नहीं। वो आप पकड़ोगे कैसे? जब आपने कान में लगा लिया और लगाने के बाद में बाहर से आवाज आनी बंद हो गई, तो इसका मतलब कि जो भी आवाज आ रही है वो अंदर से आ रही है। तो ऑटोमेटिकली आपका ध्यान उन आवाजों की तरफ चला जाएगा, आपको लगाना ही नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे आपको दिल की धड़कन सुनाई देने लग जाएगी। धीरे धीरे इन आवाजों के साथ में आप देखोगे पीछे से एक आवाज आ रही है। इन आवाजों के पीछे, पीछे मतलब ऐसे भूत नहीं है कोई, इन आवाजों के पीछे एक और बारीक आवाज है। मतलब आवाज धीरे धीरे पतली होती चली जाएगी। हमारा माइंड किस तरीके से काम करता है? जो सबसे भारी आवाज होती है उसको हम जल्दी सुन लेते हैं, जो सबसे हल्की आवाज होती है वो खो जाती है, और जो बिल्कुल हल्की होती है बिल्कुल खो जाती है, वो गायब हो जाती है। क्लियर हो रहा है? ऐसा नहीं है मैं बोल नहीं रहा था, मैं बोल रहा था। ऐसा नहीं आप सुन नहीं सकते थे, आप सुन सकते थे, लेकिन हमारी हैबिट क्या है? हम पतली आवाजों को छोड़ देते हैं, हमारा ध्यान सीधा बड़ी आवाजों की तरफ चला जाता है। इसमें आपको थोड़ा सा उल्टा करना है। आपको क्या करना है? पहले आपने ब्रेथ की आवाज को सुनना शुरू किया, सुनते सुनते आपको इसके पीछे से, इस ब्रेथ के पीछे से एक पतली सी आवाज सुनाई देगी। वो पता है कैसी होगी? हो सकता है किसी को झिंगुर की आवाज सुनाई दे। जैसे कभी किसी के साथ में हुआ है कि हम कहीं किसी हिल स्टेशन पे गए और वहां पर लेटे हुए हैं और एकदम से एक झिंगुर की आवाज आ रही है कान के अंदर, सुना है? या दिवाली के टाइम पे एक बम फट जाता है हमारे कान के पास में, तो क्या होता है? किसी को हो सकता है पानी गिरने की आवाजें आए, झरने की आवाजें आए, किसी को हवा की आवाज आए, किसी को शंख की आवाज आए, ऐसा लगेगा कान के अंदर कहीं पर शंख बज रहा है। अब ये आप नहीं भी चाहोगे, अब देखो मेडिटेशन में और इसमें क्या फर्क है, अब तक की आपने जितनी मेडिटेशन करेगी और उसमें, वहां आपको अपने ध्यान को लगाना पड़ रहा था। ध्यान से समझना इस पॉइंट को, बहुत माइनर सा फर्क है लेकिन ये मेजर डिफरेंस लेकर के आने वाला है। और सब मेडिटेशन टेक्निक्स में आपको अपने ध्यान को कहीं लगाना पड़ता है और ध्यान बार बार भागता है, कभी थॉट्स की तरफ, कभी आवाज की तरफ, कभी यहां कभी वहां, कभी वहां कभी वहां होता है। मेडिटेशन कर रहे होते हैं, एकदम से आवाज आती है उधर से, अरे भाई खाने में क्या बना है, सारी मेडिटेशन भंग गई। ऐसे ही होता है क्योंकि आप ध्यान को वहां रोकने की कोशिश कर रहे हो, और ध्यान को रोकना जब तक कि आप पूरे तरीके से नहीं समझ जाते कि ध्यान है क्या, रोकना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल आपके लिए। तो ध्यान को रोकना नहीं है, बाकी जगह पे आप ध्यान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, धीरे 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 धीरे। यहां पर आप क्या कर रहे हो? जैसे ही ऐसी आवाजें आपको सुनाई देंगी, ये आपके ध्यान को अपनी तरफ खींच लेगी। मतलब समझ रहे हो? वहां पर आप अपने ध्यान को यहां रोकने की कोशिश कर रहे हो, यहां पर ध्यान ऑटोमेटिकली एकदम रुक जाएगा, एकदम स्थिर हो जाएगा कि ये क्या हो रहा है, ये क्या आ रही है। एकदम से एक आवाज आएगी, आप कहोगे ये क्या है। आप नहीं भी सुनना चाहोगे, आपका ध्यान बार बार उसकी तरफ जाएगा, आपका ध्यान ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा और आप देखने लग जाओगे इसको। आपको कुछ नहीं समझ आएगा ये क्या हो रहा है। देखो कभी भी नोट करना कि जैसे ही हमको कोई चीज नहीं समझ आ रही होती तो हमारा ध्यान प्रेजेंट मोमेंट में होता है।
जब तक हमारे लिए कोई भी चीज नई होती है, हमारा ध्यान प्रेजेंट मोमेंट में होता है। आप किसी नई जगह पर जाओ, पहली बार किसी हिल स्टेशन पे जाओ, तो क्या होगा, आपका ध्यान पूरे तरीके से वहां पर है, आप चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो। ऐसे ही होता है, एक एक चीज को देख रहे हो बड़े ध्यान से, अरे ये क्या है, अरे वो क्या है, वो क्या है, वो क्या है। वहां दूसरी बार जाओ क्या होगा, तीसरी बार जाओ क्या होगा, पांचवी बार जाओ क्या होगा, आप वहां बैठे होगे लेकिन अपने काम कर रहे होगे, माइंड के अंदर अपने काम के बारे में सोच रहे होगे, ऑफिस के बारे में सोच रहे होगे। ऐसे ही होता है, हर एक चीज के अंदर ऐसे ही होता है। अगर आप ध्यान से उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे कि जब भी कोई चीज ऐसी होती है जो हमें समझ नहीं आती, जो हमारे समझ से बाहर होती है, तो हम सेंटर में आ जाते हैं। समझ ही नहीं आ रही, क्या करें, कुछ करने को है ही नहीं। अगर आपको समझ आ गई, समझ कहां आएगी, अगर मेमोरी में कोई चीज पड़ी हुई है और आपको समझ आ गई, तो आप एकदम से उसमें लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दोगे। आपने एक ट्रक की आवाज सुनी फॉर एग्जाम्पल बाहर से, और आपको सुनाई दे गई, तो आप क्या कहोगे, अरे ट्रक की आवाज है, ठप्पा लग गया, मतलब माइंड के अंदर कॉन्वर्सेशन शुरू हो गई। बट अगर अंदर से आपको ऐसी आवाजें आई जो आपको समझ ही ना आए, मैंने आपको सिर्फ हिंट दिया है कि ऐसी आवाजें होंगी, ऐसी ऐसी आवाजें होंगी, आपको समझ ही नहीं आएगा। नंबर 1 की आ कहां से रही है, नंबर 2 ये क्या है, नंबर 3 ये किसकी है, कुछ नहीं समझ आएगा, आप दंग हो जाओगे, आप सुन्न हो जाओगे। जैसे ही आप सुन्न हो गए, काम हो गया, आप सेंटर में आ गए। अब चीजें जैसी हैं वैसी आपको दिखने लग जाएंगी। इसको अगर मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकली बताऊं, फिर इसके आगे और आपको क्या करना है, बस एक चीज छोटी सी रह गई है कि जो भी आवाजें आएंगी ना, उसको राइट साइड से सुनना है, मतलब अपने राइट साइड से सुनना है। हो सकता है आपको लेफ्ट साइड से भी आ रही हो, बट दैट इज ओके। धीरे धीरे आपको उस आवाज को, अपने ध्यान को यहां पर ले आना, राइट साइड में, ऑटोमेटिकली वो आवाजें आपको राइट साइड से आने लग जाएंगी। और जैसे जैसे आप मेडिटेशन में और गहरे जाते चले जाओगे, अंदर जाओगे, तो ये सारी आवाजें सेंटर में आ जाएंगी धीरे धीरे। और फिर एंड में आपको एक जो लास्ट गोल है इसका, वो रियलाइज हो जाएगा। और वो हो सकता है किसी को 10 दिन में हो, 20 दिन में हो सकता है किसी को महीना लगे, किसी को साल लगे, लेकिन वो लास्ट गोल क्या है, यहां पर एक आवाज है दिल में, उसको अनाहता नाद बोलते हैं। अनहत नाद, अनहत मतलब जिसकी कोई हदें नहीं है, बिना किसी आहट के, जिसमें कोई आहट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक हाथ की ताली, आपने 2 हाथ की ताली सुनी होगी कि उसकी आवाज कैसी होती है। सोचो एक हाथ की ताली कैसी होगी उसकी आवाज, वो सन्नाटे की आवाज है। उस आवाज को आपको सुनना है। सुन क्यों नहीं पा रहे उस आवाज को? अगर उस आवाज को माइंड ने सुन लिया तो माइंड खुद को पहचान जाएगा, अरे मैं यही हूं। 1 मिनट में माइंड अपने आप को देखेगा और सब कुछ खेल समझ आता चला जाएगा। माइंड अपने आप शांत हो जाएगा। माइंड शांत हो गया, आप ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाओगे, कुछ करने को नहीं रह जाएगा। लेकिन सुन क्यों नहीं पा रहे? बीच में शोर है, बहुत शोर है। जब हम बोलते हैं तो शोर होता है, सुनते हैं तो शोर होता है। तीसरे तरह का शोर और है। उससे पहले मैं आपको बता दूं इन दोनों शोरों के लिए क्या किया है। नंबर 1, मेडिटेशन के टाइम पे आप बोल नहीं रहे। नंबर 2, जब आप सुनते हो शोर होता है, वो भी खत्म हो गया इसके थ्रू, ईयरबड के थ्रू। ये जो आपने ईयर प्लग लगाया, इससे क्या हुआ? सुनना बंद, ये वाला शोर खत्म, बोलने वाला शोर खत्म। एक तीसरे तरीके का शोर है जिसको खत्म करना है, जो हर मेडिटेशन का लास्ट गोल है या मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल है। वो क्या है कि हम अपने अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। कभी नोट किया है? नॉन स्टॉप, नॉन स्टॉप। इसलिए स्ट्रेस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप यहां बैठे हुए हो और मैं 24 घंटे आपके कान में आकर के कुछ बोलता रहूं, अरे क्या हुआ, वो किया क्या, अरे वो काम करना है, अरे वो कहीं रह ना जाए, अरे उसकी लास्ट डेट आ गई है, अरे वहां पर वो बच्चों को वहां भी लेने जाना है, ये दिक्कत हो गई, अरे ये ना हो जाए, अरे वो ना हो जाए, यार मेरा मन तो है ये काम करने का, पता नहीं करूं ना करूं, समझ नहीं आ रहा, ये कर तो लूंगा लेकिन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, चल कर ही लेता हूं, अरे नहीं हुआ तो क्या होगा। यही होता है, 24 घंटे चलता है। अब साइंटिफिकली आपको समझाऊं कि एग्जैक्टली क्या करना है। कितने लोगों के मन में ये डाउट आ रहा है कि इसको राइट साइड से क्यों सुनना है, इस आवाज को राइट साइड से क्यों सुनना है? वो मैं आपको अब साइंटिफिकली बता देता हूं। हमारी जो ब्रेन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। दोनों आपस में कनेक्टेड हैं लेकिन दोनों के फंक्शंस अलग अलग हैं। इसको लॉजिकल ब्रेन बोलते हैं, इसको इंट्यूटिव ब्रेन बोलते हैं, जहां इंट्यूशन चलती है। आपका कॉन्टैक्ट हुआ किसी चीज के साथ में, चाहे वो थॉट के साथ में हुआ, चाहे मेरे साथ हुआ, चाहे किसी आवाज के साथ में हुआ, जैसे ही हुआ आपको आवाज आई
आपने इमीडिएटली यहां पे कॉन्वर्सेशन शुरू हो गई, अरे ट्रक की आवाज है। जैसे ये पिक्चर दिखी, अरे कितनी खराब पिक्चर है। कोई बदबू आई, अरे बड़ी गंदी स्मेल है। कोई अच्छी स्मेल आई, अरे वाह कितनी अच्छी स्मेल आ रही है। होता है ऐसा, अंदर कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाती है, बातचीत शुरू हो जाती है। जैसे ही अंदर बातचीत शुरू हो जाती है, शोर शुरू हो जाता है। इस बातचीत को किसी तरीके से बंद करना है। अब साइंटिफिकली उसका क्या तरीका है? जिस आवाज को आप राइट साइड से सुनते हो, उसकी प्रोसेसिंग हमारी लेफ्ट साइड की ब्रेन करती है। मतलब जो लेफ्ट साइड की ब्रेन है वो राइट साइड के सारे फंक्शंस को चलाती है, और जो राइट साइड की ब्रेन है वो लेफ्ट साइड के सारे फंक्शंस को चलाती है। इससे होगा क्या, इस पूरी की पूरी प्रोसेस से साइंटिफिकली, जैसे ही आपने राइट साइड से किसी भी आवाज को सुना और एक ऐसी आवाज को, अब अगर मैंने राइट साइड से आपको एक ऐसी आवाज सुना दी जिसको आप ऑलरेडी जानते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे बोलना शुरू कर दिया कोई भी ऐसा नाम जिसकी एक फॉर्म बनी हुई है आपके माइंड में, राम 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 राम, तो क्या होगा, राम की इमेज बन जाएगी। जैसे ही राम की इमेज बन जाएगी क्या होगा, यहां पर बातचीत शुरू हो जाएगी कि राम भगवान जय हो जय हो जय हो जय हो जय। कोई बुराई नहीं है उसमें, बट बातचीत शुरू हो जाएगी। हे भगवान ये करो वो करो वो करो वो करो, शुरू हो गई बातचीत। जैसी बातचीत शुरू हो गई आप यहां से हट गए। तो इन आवाजों को आप में से कोई नहीं